और इस वक्त की हर बड़ी खबर को लेकर हाजिर हैं हम। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल, लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल। तो इस वक्त की अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ यह बिल पेश होगा। केंद्र के खिलाफ हंगामे की पूरी तैयारी में विपक्ष है। मणिपुर के मुद्दे पर भी जोरदार हंगामा सदन में हो सकता है। तो दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। तो दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ यह बिल है। केंद्र के खिलाफ विपक्ष ने पुरजोर तैयारी कर ली है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। तो थोड़ी देर में बस दिल्ली सेवा बिल पेश होने जा रहा है और इस बिल को लेकर जो खींचतान है असल में वो बहुत लंबे समय से चल रही है। और अब बिल को लेकर जाहिर सी बात है जो अपोजिशन है वो बहुत हंगामे की तैयारी में है और कुछ ही देर बाद इसको पेश करने की बात कही जा रही है। तो मणिपुर के मुद्दे पर भी आज सदन में जोरदार हंगामा एक बार फिर से हो सकता है और थोड़ी देर में अब से लोकसभा में दिल्ली से जुड़ा हुआ अध्यादेश यानी कि ये जो संशोधन विधेयक है उसको पेश किया जाएगा, जिसको गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। तो लोकसभा में अब से थोड़ी देर में ही दिल्ली सेवा बिल को पेश किया जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही से ठीक पहले विपक्ष की बैठक हुई है और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों ने यह महत्वपूर्ण मीटिंग की है। दोनों सदनों में सरकार को घेरने की तैयारी है। INDIA, जी हां, इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने ये मीटिंग की है। खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों ने मीटिंग की है और जाहिर सी बात है एक प्लानिंग बनाई जा रही है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। दोनों ही सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और ये जो बैठक हुई है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दोनों सदनों में एक बार फिर से हंगामा आज हो सकता है और हमारे साथ सहयोगी पीयूष लाइव जुड़ गए जिनके साथ चर्चा और चर्चा की शुरुआत। पीयूष, क्या लग रहा है कि सदन की कार्यवाही आज सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण बिल आज सदन में पेश किया जाएगा? बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये बिल है और दिल्ली की सरकार को लेकर ये बिल है। अध्यादेश आया था 11 मई को, जब जजमेंट आया था उसके बाद उस जजमेंट के अगेंस्ट जो केंद्र सरकार है उसने अध्यादेश लाई थी और आज उस अध्यादेश को यहाँ पर सदन के भीतर रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष इसके पहले अपनी रणनीति को तैयार कर चुका है कि दोनों सदनों में आज हंगामा होगा और कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी विपक्ष की लामबंद होकर इस बिल का विरोध कर सके और सरकार को यहाँ से बैक फुट पर डाला जा सके। लेकिन सरकार जो है वो बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध है और आज भारतीय जनता पार्टी NDA की तरफ से ये जो बिल है ये सदन के पटल पर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो रखेंगे और उसके बाद अब देखना है कि लोकसभा के बाद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यहाँ पर घनश्याम जो है वो है राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा में हम सब जानते हैं कि सदन में सिर्फ हंगामे से ही काम नहीं चलता, जो नंबर गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में नंबरों की स्थिति से जरा समझाइए हमारे व्यूवर्स को कि तथा मध्य प्रदेश में जहां सर्वाधिक जनजातीय समाज निवास करता है वहां पंचायत स्तर पर कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलजुल कर ये कार्य करते रहते हैं। राज्य पंचायत ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार के माध्यम से पंचायतों को जितने ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं उतना ही उनका निष्पादन अच्छी तरह से होता है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करते रहते हैं और बढ़ावा देते रहते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिएंटेशन प्रबोधन का ट्रेनिंग दिया जाता है तथा 2 साल के अंदर रिक्रिएशन यानी पुनश्चर्या के लिए भी प्रबोधन किया जाता है ताकि प्रभावी ढंग से पंचायतों में चुन के आए वो जनप्रतिनिधि है वो अपना कार्य कुशलता से करे।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए और जिस पंचायत में कंप्यूटर नहीं है उसको कंप्यूटर देने के बारे में भी इसमें प्रावधान है। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत आवश्यक कई बुनियादी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का काम किया जाता है, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, ऐसे काम वित्त आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। मुझे बताने में खुशी है कि जब 10वां वित्त आयोग आया था तो उसका बजट था 4,380 करोड़। 11वां वित्त आयोग आया, उसका बजट 8,000 करोड़ था। फिर 12वां वित्त आयोग आया, उसका बजट 20,000 करोड़ था। तो 13वां वित्त आयोग आया, 13वां वित्त आयोग का बजट 60,050 करोड़ था। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और पंचायतों को सक्षम करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और 14 वित्त आयोग में 2,292 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया और 2021 से 26 के लिए 15 वित्त आयोग आया, उसके अंतरिम 20-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 21 से लेकर 26 तक 2,36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अंतरिम और मूल दोनों को अगर जोड़ा जाए तो पंचायतों को सक्षम करने के लिए लगभग 2,97,555 करोड़ का प्रावधान फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इस पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया है। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में